बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। यूनिट नंबर 3 टेक्स्ट इसका 2B, इसको आज हम पढ़ते हैं। इसका सब्जेक्ट है, इसका उन्वान है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सेहत और माहौल। हमारा जो मेन टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का वो है एनवायरनमेंट, माहौल। अब उसका सेकंड हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सेहत और माहौल। Environment plays a vital role in our life. Plays, देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफा होता है। आ वाइटल रोल, आ वाइटल रोल, इसका मतलब है बहुत अहम, बहुत अहम। इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में। आवर possessive pronoun, possessive pronoun। माहौल का हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार है। बी इट मेंटल और फिजिकल, बी इट मेंटल, चाहे वो जहनी हो चाहे वो जिस्मानी हो। मेंटल जहनी, जिसका ताल्लुक जहन से हो। फिजिकल जिस्मानी, चाहे वो हमारी जिस्मानी सियात हो या जहनी सियात हो। वी एज ह्यूमन, हम इंसान होने के नाते, वी एज ह्यूमन, हम इंसान होने के नाते, इंसान होने की बिना पर, आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इस माहौल का हिस्सा है। हम बतौर इंसान माहौल का हिस्सा हैं। विद ओवर 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, ओवर 7 बिलियन, 7 खरब से भी ज्यादा लोग, 7 खरब लोगों के साथ ऑन अर्थ, जमीन पर। हम इंसान होने के नाते इस माहौल का हिस्सा हैं और 7 खरब से भी ज्यादा इस जमीन पर हैं। आमाल, हमारी सिनोनिम ऑफ एक्टिविटीज का, हमारी सर, ये इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, ये एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। इम्पैक्ट द अंदाज होती है, इम्पैक्ट अंदाज होना। असर डालना या असर अंदाज होना। द इन्वायरमेंट, माहौल पर, हमारी सरगर्मियाँ माहौल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसा अमल है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया की हीट में इजाफा हुआ है। आलमी लेवल पर गर्मी में जो इजाफा हुआ है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाना। नेचुरल रिसोर्सेज
होते जाना, सैनिटेशन का माहौल, ये बात होती हैं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, जैसा कि कुदरती वसाइल का बहुत कम होना, सफाई-सुथराई की खराब सूरत-ए-हाल, पुअर सैनिटेशन खराब सूरत-ए-हाल, आलूदगी। और इस वजह से माहौल पर सेकंड पैराग्राफ, सेवरल रीजंस, वजूहात हैं। ये एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर। रीजंस, वजूहात। कोशिश करनी चाहिए, इंग्लिश में मतलब बनेगा ट्राई हार्ड, सर तोड़ कोशिश करना, सर तोड़ कोशिश, सर तोड़ कोशिश करना। टू लाइव a more sustainable lifestyle, हम सवाल ये है कि हम why we should strive to live, हम बहुत ज़्यादा रहने की, ज़िंदगी गुजारने की क्यों सर तोड़ कोशिश करते हैं? अब मोर सस्टेनेबल, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, पायदार, जिसकी कोई नहीं, ज़्यादा अरसा रहने वाला, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हम क्यों अपने तर्ज ज़िंदगी को एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और माहौल की एनवायरनमेंट, माहौल, लेकिन बात है इसकी, लेकिन हम कि हमारा तर्ज ज़िंदगी मोर सस्टेनेबल हो, ज़्यादा पायदार द एनवायरनमेंट, और हम माहौल की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, माहौल की हिफाजत करना, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बुनियाद है, बेस है। सस्टेनिंग, बरकरार रखने की, मतलब इंग्लिश में टू बी कंटिन्यूड लिख सकते हैं, टू बी कंटिन्यूड, जो चीज़ जारी रहे से सस्टेन्ड कहते हैं। सस्टेनिंग आवर इन प्लैनेट, कि हम कहते हैं कि हमारा ये सैयारा, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ज़मीन है, इस पे सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, पायदारी होनी चाहिए, और ये बरकरार रखना चाहिए। हम अपने सियारे को बरकरार रखने की, कायम रहने की जो बुनियाद है, या इधर से
ऊपर से हमारे सियारे की बका की बुनियाद, सियारे की बका, सस्टेनिंग बका की बुनियाद बुनियाद है। एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी ये सारा कुछ जो हयात है, जो जिंदगी है, ये जो कुछ जमीन पर मौजूद है, इसको हम जो कुछ ये जानदार रहते हैं सारे एक कम्युनिटी, बरादरी बनाते हैं आपस में। जमीन की आवर मदद फराहम करता है। आवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम क्या होता है कि जमीन पर जानदार और बेजान मादे, जानदार और बेजान मादा जात का आपस में ताल्लुक होता है। मैटर एंड नॉन मैटर आर नेट मैटर एंड नॉन मैटर इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनकी इंटरेक्शन। तो आवर एनवायरनमेंट सपोर्ट आवर इकोसिस्टम्स को, सिस्टम आबी भी होते हैं, जमीन के ऊपर वाले जमीनी होते हैं, हवाई होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। जंगल का इकोसिस्टम है, सी इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अलोइंग देम टू ग्रो, वो उन्हें इजाजत देता है कि वो परवान चढ़ें, वो परवान चढ़ें। टू का मतलब इंग्लिश में टू मेक प्रोग्रेस, यानी कि तरक्की पाना। हमारा माहौल ये मदद करता है कि इकोसिस्टम बढ़ें और आगे तरक्की करें। इफ वी फेल टू प्रोटेक्ट, इफ वी फेल, अगर हम नाकाम हो जाएं, टू प्रोटेक्ट, ये इन्फिनेटिव, टू प्रोटेक्ट अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल को अगर हम अपने माहौल की हिफाजत करने में नाकाम हो जाएं, वी विल पुट द लाइव्स ऑफ ह्यूमन, वी विल पुट, हम डाल देंगे द लाइव्स ऑफ ह्यूमन, लाइव्स जिंदगियां इंसानों की, जानवरों की, प्लांट्स पौधों की, एंड मोर इससे भी ज्यादा, मजीद, एट रिस्क खतरे में, एट रिस्क, इसकी इंग्लिश में इसका मतलब होगा इन डेंजर, इन डेंजर, खतरे में। तो अगर हमने अगर हम इसकी हिफाजत करने में नाकाम हुए, माहौल की हिफाजत करने में नाकाम हुए, तो हम इंसानों, जानवरों, पौधों और इससे बढ़कर और चीजों की भी जिंदगियां खतरे में डाल देंगे। और आपको एक ग्रामेटिकल पॉइंट बताऊं, ये जो लिखा हुआ है इफ वी फेल, यहां से लेके यहां तक, इफ वी फेल, ये इफ वाला हिस्सा है सेंटेंस का, फेल टू प्रोटेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और इफ के बाद ये देखें, कॉमे के बाद दूसरा हिस्सा वी विल पुट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। अगर इफ वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट हो और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट हो, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। चार किस्में होती हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये सेंटेंस जो है ना, पैराग्राफ नंबर 3
वी कैन वर्क इंडिविजुअली, वी कैन वर्क, हम काम कर सकते हैं। ये कैन जो है ना मोडल वर्ब, और ये कोई काम कर सकने की सलाहियत, इनके एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बयान करता है। कैपेबिलिटी, एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बयान करता है। वी कैन वर्क, हम काम कर सकते हैं इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे। ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड एज ग्रुप, और ग्रुप में भी हम इनफरादी तौर पे भी काम कर सकते हैं और ग्रुप की शक्ल में भी। क्यों काम कर सकते हैं? टू लेसन, कम करने के लिए। टू लेसन, इसका मतलब है, टू लेसन का मतलब है टू रिड्यूस, टू रिड्यूस, कम करने के लिए। रिड्यूस, कम करना, लेसन, कम करने के लिए। द डिटर्मिनेंटल, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट, नुकसानदेह असरात, नुकसानदेह, इम्पैक्ट का मतलब असरात, और डिट्रीमेंटल का मतलब है नुकसानदेह। जो नुकसान देने वाले असरात हों, जो खराब करने वाले असरात हों, आप इन्वायरमेंटल इशू, माहौलियाती मसाइल, माहौलियाती मसाइल, हम इंफरादी तौर पर भी और ग्रुप में भी मिलकर भी काम कर सकते हैं टू लेसन द डिटरमेंटल डेट्रीमेंटल फैक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, माहौलियाती मसाइल के जो नुकसानदेह असरात हैं, नुकसानदेह असरात, इनको कम करने के लिए हम इनफरादी तौर पर भी काम कर सकते हैं और ग्रुप की शक्ल में भी। We can take certain measure, टेक मेजर का मतलब होता है अक़दामात उठाना, इकट्ठे, इसका मतलब लेकर टेक मेजर्स, अक़दामात करना, अक़दामात करना। इसकी इंग्लिश इस तरह बन सकते हैं, टू टेक स्टेप्स, कदम बढ़ाना। सच एज इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी, सच एज जैसा कि, इम्प्रूविंग बढ़ाना, अच्छा करना, बेहतर बनाना, टू मेक बेटर, तो क्या बनेगा इंग्लिश में? टू मेक बेटर, बेहतर बनाने के लिए। वाटर क्वालिटी, पानी का मियार। प्रिजर्विंग दी नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रिजर्विंग तहफ़्फ़ुज़, नेचुरल इन्वायरमेंट कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़। एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड जो हशरात को मारने के लिए अद्वियात होती हैं। टू किल द पेस्ट्स और इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं, सॉरी, जो केमिकल यूज होते हैं, उनको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? उनको मारने के लिए कहते हैं। ये ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत, इनके पेस्टिसाइड और जो इंसेक्टिसाइड है उनके खिलाफ मज़ाहमत पैदा करना।
कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़, पानी के मेयार को बढ़ाने जैसे हम इक़दामात कर सकते हैं। These are there are these are just a few example. These ये दी गई हैं। These आपको याद होगा ग्रामर पढ़ाई थी, प्रोनाउन की टाइप्स बताई थी। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These are just a few example. A few का मतलब है चंद एक। A few चंद एक। चंद एग्जाम्पल हैं, चंद मिसालें हैं, थ्रू विच जिनके जरिए वी कैन प्रमोट, हम जिनकी वजह से आगे बढ़ा सकते हैं। प्रमोट टू मेक ग्रोथ, टू मेक ग्रो। प्रमोट बढ़ाना, आगे बढ़ाना। इंक्रीज अ बेटर एनवायरनमेंट, एक बेहतरीन माहौल। कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जिनके जरिए हम माहौल को बेहतर बना सकते हैं। एंड लिव अ हेल्दियर लाइफ, और सेहतमंदाना जिंदगी गुजार सकते हैं। ये हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, ये सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। ये भी सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री ऑफ गुड। और ये वाली जो है हेल्दियर, ये हेल्दी की सेकंड डिग्री है। हेल्दी। तो ये चंद एग्जाम्पल दी गई हैं जिनकी वजह से हम माहौल को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बेहतर बनाई जा सकती है। फोर्थ, एडिशनली, इसके अलावा, एडिशनली, ये आपको लग रहा होगा आप जल्दी में एडवर्ब कह देंगे, लेकिन नहीं, ये ट्रांजिशनल डिवाइस है। ट्रांजिशनल डिवाइस सेंटेंस के स्टार्ट में आया हुआ है। इसका मतलब है मजीद बना, मजीद बना, या इसके अलावा भी हो सकता है। जैसे किसी बात में इजाफा किया जाए तो फिर हम मजीद बना या एडिशनल कहते हैं। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, टेकिंग बतौर जिरंड यूज हुआ है, जिरंड। और कंसिडरेशन का मतलब होता है गौर करना, तवज्जो करना। कंसिडरेशन टेक नोटिस भी हो सकता है। टेक इनटू नोटिस। The relationship between health and environmental impact, अगर हम ताल्लुक देखें, रिलेशनशिप, abstract noun, abstract noun, रिलेशनशिप देखें अगर अगर हम मजीद बरा ये गौर करें कि क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है बिटवीन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेहत और माहौलियाती असरात का आपस में क्या ताल्लुक है। इट इज एविडेंट, ये मुशाहिदाती बात है। एविडेंट, सबूतों के साथ। एविडेंट, सबूतों के साथ। ये बात सबूतों के साथ है
सबूत के साथ की जा सकती है। एविडेंट मुशाहिदाती सबूत हैं, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेड है। बोथ आर इंटर रिलेटेड, बोथ के दोनों, और इंटर रिलेटेड एक दूसरे के साथ ताल्लुक होना, कि दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक होना, एक दूसरे से ताल्लुक है। अगर हम बात करें, गौर करें अगर कि हेल्थ और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का क्या ताल्लुक है आपस में, तो ये बात सबूतों के साथ की जा सकती है कि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ उनका आपस में ताल्लुक है। अ गुड इम्यून सिस्टम, एक बेहतरीन मुदाफ़ियाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम, हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वर्क्स काम करता है विद एन इंडेफिनिट टेंस एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक बड़ी कुव्वत के तौर पे, मजबूत कुव्वत के तौर पे काम करता है अगेंस्ट इलनेस, बीमारी के खिलाफ। हमारा हमारा जो अच्छा इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ी अच्छी कुव्वत के साथ बीमारी के खिलाफ काम करता है। एंड अ गुड इन्वायरमेंट, और जो अच्छा माहौल होता है, अच्छा माहौल प्लेज अ मेजर रोल, प्लेज और वो अदा करता है अ मेजर रोल, बहुत बड़ा किरदार, मेजर रोल, मेन रोल, बड़ा किरदार अदा करता है, बहुत अहम किरदार है इन स्ट्रेंथिंग इट, इसको मजबूत बनाने में। बात हो रही है इम्यून सिस्टम की, लिखता है अथर के इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेहतरीन कुव्वत के साथ बीमारियों के खिलाफ काम करता है, गुड इम्यून सिस्टम। और गुड इम्यून सिस्टम कौन बनाता है? गुड इन्वायरमेंट प्लेज अ बेटर रोल, एक बेहतरीन माहौल बहुत अहम किरदार अदा करता है इन स्ट्रेंथनिंग इट, इस बेहतरीन इम्यून सिस्टम बनाता है के साथ बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत करता है। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह, सिमिलरली अ वीक इम्यून सिस्टम, पहले गुड इम्यून सिस्टम की बात, अ वीक इम्यून सिस्टम, एक कमजोर मुदाफियाती निज़ाम, लीड्स टू एन ऑटो इम्यून रिस्पांस, लीड्स जो ले जाता है, करता है, किरदार अदा करता है, ऑटो इम्यून रिस्पांस खुद ब खुद का रिस्पांस, ऑटो इम्यून खुद का मुदाफियत, खुद का मुदाफियत का किरदार अदा करता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, विच कैन बी जो हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग डेंजरस फॉर लाइफ, लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब यानी कि जिंदगी के लिए खतरनाक, जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी का सबक इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। उम्मीद है बच्चों आप सबक को बार बार देखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और